अभी हम बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इस स्ट्रेटेजी से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, पोजिशनल कर सकते हैं, इवन इस स्ट्रेटेजी के साथ में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सबकी सेटिंग्स में बता देता हूँ किस चीज़ के साथ आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना है और इस स्ट्रेटेजी की सेटिंग क्या रखनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने इंडिकेटर में जाना है। आप ट्रेडिंग यूज़ कर रहे हो, जीरोधा यूज़ कर रहे हो, आप स्टॉक्स यूज़ कर रहे हो, कहीं बैंड, ठीक है, बॉलिंगर बैंड ये है, इसको आपको अपने चार्ट में लगा लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है, ठीक है। सो इसको मैं इनेबल कर दूंगा, ठीक। अब इसके बाद से क्या करना है, इसकी सेटिंग्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, मैं सेटिंग्स बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लेंथ जो आएगा बाय डिफ़ॉल्ट 20 है, लेंथ को आपको बाय डिफ़ॉल्ट 20 ही रहने देना है, ठीक। इसके बाद से स्टैंडर्ड डिविएशन का जो है वो आता है, तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहता है, ठीक है। 2 से भी आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको 1.5 कर देना है। स्टैंडर्ड डिवीजन जो है इसको 1.5 कर देना है, ठीक है। 1.5 कर दोगे तो और ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे आपको, ठीक। इसके बाद से आपको ओके कर देना है, ठीक है। अभी बताता हूँ सबसे पहले जो ऑप्शन बाइंग करना है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, ठीक है, सो आपको मिनिमम टाइम फ्रेम देखना है 15 मिनट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको मिनिमम देखना है, 5 मिनट नहीं देखना है, 15 मिनट मिनिमम रहना चाहिए। एंड उसके साथ आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग भी 15 मिनट, एटलीस्ट आपको 15 मिनट देख, 1 डे, इस हिसाब से आप देख के कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट आपको देखना है, समझ गए। ऑप्शन बाइंग में 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आते हैं इस स्ट्रेटेजी को जो मैंने आज ट्रेड लिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर और भी अभी डे वगैरह पे, डे के कैंडल पे, वीक की कैंडल पे, सब मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड के बारे में, ठीक। सो आज जो डेट है वो है 21 सितंबर, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी पे आपको करना क्या रहता है, जब भी मार्केट इस स्ट्रेटेजी को तोड़ रही है, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है, जब भी इससे ऊपर निकल रही है, ठीक है, बॉलिंगर बैंड्स जो हैं इसके ऊपर निकले या नीचे निकले और एक कैंडल क्लोज करे। सो देखते हैं यहाँ पे 15 मिनट में, यहाँ पे जो देखिए आप, एक कैंडल क्लोज हुई है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है नीचे, ठीक। अगली कैंडल भी नीचे, उसकी अगली कैंडल भी नीचे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जब अगली कैंडल उस कैंडल को क्रॉस करे, ठीक है, आप थोड़ा जूम कर लेंगे, देखो ये कैंडल है ना, अगर ये कैंडल इस कैंडल को क्रॉस करती आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट गिर रही है, गिरने दो, जितना गिरती है गिरने दो। अब एक लेवल तक गिर जाए तो वहाँ पे बायर्स तो आएंगे, आपको पता है, क्योंकि ऐसे तो मार्केट गिरते तो नहीं जा सकते कभी भी, ठीक है, या फिर बढ़ रही तो बढ़ते नहीं जा सकते। कितना भी तेज़ बढ़े एक बार मार्केट नीचे आएगी ज़रूर, ठीक है, और कितना भी तेज़ नीचे गिरे मार्केट जाएगी ऊपर जरूर। तो सिंपल मार्केट गिर रही है, आपको गिरना, आपको बैठे रहना है, ठीक। इसके बाद से 15 मिनट में जो भी एक कैंडल क्रॉस करती है कैंडल को, ठीक है, सपोज ये 15 मिनट देखो यहाँ पे कैंडल नीचे बनी, ये भी कैंडल नीचे बनी, ये कैंडल अगर इस कैंडल को क्रॉस करती तो हम ट्रेड ले लेते, ठीक है। चलो ट्रेड नहीं बना अभी, फिर ये कैंडल 15 मिनट की क्लोज हुई और उसकी अगली कैंडल ऊपर निकाल रही है, ठीक है, देखो ऊपर ये कैंडल निकाल रही है, ठीक। आपको इस कैंडल के यहीं पे ट्रेड ले लेना है, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल निकालती है अगली कैंडल को, आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। बहुत लोग अभी भी नहीं किया है। एसएल क्या रहेगा, एसएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसएल आपको 2 तरीके से लगाना पड़ेगा। पहले इसमें एसएल, तो इस कैंडल का लो बनेगा एसएल, ठीक है, इस कैंडल का लो आपका एसएल बन जाएगा। और अगर आप विग नहीं बनाना चाहते हो तो आप बॉडी को एसएल बना सकते हो, समझ गए, ठीक। सो यहाँ पे जो है बॉडी के एसएल के साथ में मैंने ट्रेड लिया था, और टारगेट मिनिमम 1:4 रहना चाहिए। इसमें जितने का आप रिस्क दे रहे हो उसके हिसाब से 1:4 मिनिमम टारगेट रहना चाहिए, ठीक। सो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैंने ट्रेड जो लिया था, ठीक है। सो आ जाएंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिया था 220 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस वाला प्रीमियम लिया था, और 270, मतलब ये तकरीबन मुझे 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिला था, ठीक है। तकरीबन 3000 का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिला था। अभी 2300 का प्रॉफिट जब चल रहा था मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, 21% का इसमें रिटर्न मुझे मिला हुआ था, और ये तकरीबन 30% पे मैंने इसको क्लोज किया था, ठीक। अब बता दो मैंने प्रॉफिट बुक कहाँ पे किया था। मैंने बताया कि मिनिमम 1:4 टारगेट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 1:4 तो नहीं मिला है, ठीक है। सो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, जैसे यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज में लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो मूविंग एवरेज लगते ही आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखो मूविंग एवरेज से ही ये प्राइस रिटर्न हुई है, जो ब्लू वाली लाइन है ये मूविंग एवरेज है, 18 मूविंग एवरेज है। सो यहाँ पे जैसे ही प्राइस निकली, ठीक, तो आपको देखते रहना, आपको फिगर आउट करना। देखो कहने का मतलब है कि अगर आपको 30% प्रॉफिट मिल रहा है जो आपने कैपिटल लगाया है, सो आपको प्रॉफिट तो जाने नहीं देना है, ठीक है। या तो आप ट्रेलिंग एसएल लगाओ या फिर मूविंग एवरेज का सहारा लो, ठीक है। सो मैंने देखा जब मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही तो मैंने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक। इसी तरीके से आपको भी करना है। 1:4 का तो है टारगेट, जाना है आपको, लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है, जो भी अगर आपने 1 लाख कैपिटल लगाया तो आपको 30% दिख रहा है, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिमम 1:4 का मैं आपको प्लान करना है, लेकिन रास्ते में अगर आपको दिखता है कि प्राइस रुक रही है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, इवन स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। यहाँ पे क्या देखना है, मार्केट देखो चलना कहाँ से शुरू हुई है। मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुई है जब आपने ट्रेड लिया 258 पे, आपने ट्रेड लिया 41,258 पे, एंड मार्केट ने हाई लगाया है 419 का, ठीक
ठीक है, मतलब कि 150 पॉइंट्स इंडेक्स में मिले हैं ऑप्शन बाइंग में, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है इंट्राडे में। ठीक है, सो 30% मैंने पहले ट्रेड में बुक किया था। ठीक, उसके बाद से फिर नो डाउट अगर आप 1:4 जाते हो तो आपके एसएल जाने वाले हैं इस ट्रेड में। ठीक है, अगर आप 1:4 के लिए जाओगे तो फिर एसएल जाएंगे। ठीक, तो इस हिसाब से आप मूविंग एवरेज लगा सकते हो। देखो मैंने मूविंग एवरेज लगाया और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक, सो अभी ये मूविंग एवरेज को मैं क्लोज कर दूंगा। चलो अब एक तो आपको समझ में आ गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे दोबारा एंट्री दी है। दोबारा एंट्री कब दी है? देखो मार्केट अब सिंपल है यार, जहाँ निकाले लो, क्रॉस ओवर करे वहाँ पे आप ट्रेड ले लो। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसी तरीके से आपका बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, स्टॉक्स में भी बाई करेगा। जहाँ पे भी निकाल ले, अगर लो निकाल लिए तो नीचे का ट्रेड, और हाई निकालिए तो ऊपर का भी ट्रेड बनेगा। ठीक है, लेकिन मेनली फोकस करो रिवर्सल पे। रिवर्सल वाला ट्रेड अगर आपने कैप्चर कर लिया, आदमी सीढ़ी चढ़ता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ठीक है, लेकिन सीढ़ी पे से अगर गिरता है तो कितना जल्दी नीचे आता है वो पता नहीं चलता है। सो जस्ट आपको रिवर्सल कैप्चर करना है। ठीक है, क्योंकि सीढ़ी पे से फटाक से गिरेगा स्टॉक नीचे। ठीक है, स्ट्रेच होने दो, जितना बढ़ रहा है बढ़ने दो। समझ गए? सो ये स्ट्रेटेजी थी। इस स्ट्रेटेजी पे मैंने आज ट्रेड भी किया, मैंने आपको दिखा दिया। क्वांटिटी मैंने कम रखी इसलिए बिकॉज मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले दिन ही यार ज़्यादा क्वांटिटी कर देंगे और फेल हो गए तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा। इसीलिए मैं पहले देखो 50 क्वांटिटी 25 क्वांटिटी जहाँ बन रहा है ट्रेड ले लो, भले 25 क्वांटिटी लो लेकिन ट्रेड ले लो। सिंपल से कहने का मतलब उससे आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा और कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। और जिस स्ट्रैटेजी पे भी ट्रेड करते हो उसके बारे में नोट डाउन किया करो। जैसे ये जो मैंने 2 ट्रेड किया उसको मैंने नोट डाउन करके रखा है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, ऐसी और कई सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजीज़ हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। लेकिन आई होप आपको समझ में आएगा कि ट्रेड इस स्ट्रैटेजी पे लेना कैसे है। ठीक है, कहीं भी कैंडल निकल रही है, निकलने दो, आने दो, गिरने दो। जैसे ही अगली लास्ट कैंडल का हाई क्रॉस हो ट्रेड ले लो। ठीक है, मिनिमम 1:4 टारगेट रखो। ठीक है, तो ये जो है पूरी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी चीज़ें मुझे सीखी थी, मुझे जो पता चली वो मैंने आपको बता दिया। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो थी स्ट्रेटेजी पावर ऑफ स्टॉक सर की है, ये मैं गया हुआ था स्टॉक मार्केट समिट में, वहाँ पे उन्होंने बताया था, तो मैंने उसका लाइव किया हुआ था। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।